डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम आइडियल गैस को समझते हैं। आइडियल गैस क्या होगा? द गैस विच ओबेज गैस लॉ स्ट्रिक्टली एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस वो गैस है जो गैस लॉस को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ओबे करता है। रियल गैसेस यानी आइडियल गैसेस वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती। रियल गैसेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो रियल गैसेस जो है दीज गैसेस या रियल गैस या गैसेस विच डू नॉट ओबे गैस लॉ स्ट्रिक्टली आर नोन एज रियल गैसेस। रियल गैसेस जो है वो गैस लॉ को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ओबे नहीं करता। अब गैस लॉ कौन सी होंगी? ये चार्ल्स लॉ होगा, बॉयल्स लॉ होगा, एवोगैड्रोस लॉ होगा। तो इन लॉस को आइडियल गैस जो है वो ओबे करता है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी तरह रियल गैस ओबे नहीं करता। फिर डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय आरटी, यानी ये प्रोडक्ट है पीवी का और आपने डिवाइड किया आरटी पर, तो ये 1 की इक्वल होना चाहिए फॉर आइडियल गैस। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या है, तो आपने यही कहना है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आरटी। और अगर ये वैल्यू 1 की इक्वल हो जाए तो आप कहेंगे कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसकी ये वैल्यू आइडियल गैस के लिए है। तो हमने जो 1 लिखा हुआ है, दिस वैल्यू इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया हुआ है। हमने प्रेशर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया और इसी तरह पीवीआरटी यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपने वाई एक्सिस पर लिया। अब प्रेशर जो होगा वो इस तरफ इंक्रीज होगा, तो आपके पास जो हमारे पास जो मुख्तलिफ रियल गैसेज है उनका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ ग्राफ लाइन बनी हुई है, ये NH3 के लिए है और इसी तरह ये जो लाइन है ये CO2 के लिए है। ये जो लाइन होगा ये CO2 के लिए, ये CH4 के लिए होगा दिस लाइन, और इसी तरह एयर लाइन जो है ये हीलियम के लिए होगा। अब जब आपने पहले प्रेशर इंक्रीज किया तो NH3 ज़्यादा कंप्रेस हुआ, तो इस केस में इसके लिए जो 1 होगा वो Z से ज़्यादा होगा। ये लाइन जो ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ में ये जो लाइन आपके लिए शो हो रहा है, और ये लाइन ये शो कर रहा है कि एयर Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, ये 1 की इक्वल। लेकिन यहाँ पर NH3 जो है वो नीचे आया, तो आप क्यों कहेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन Z? अब क्यों ये जो NH3 का लाइन नीचे आया? क्योंकि ये NH3 पर गैस मॉलिक्यूल्स पर जब आपने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया तो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ गए और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्रिएट हो गया। अब जब आपने फर्दर प्रेशर इंक्रीज किया तो NH3 का लाइन ऊपर जा रहा है। इस केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो ये जो लाइन है ये ऊपर इसलिए गया कि जब आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो NH3 के मॉलिक्यूल्स है ये नज़दीक नहीं आएंगे। क्यों नज़दीक नहीं आएंगे? क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये फर्दर कंप्रेस नहीं होंगे। तो इस केस में आप कहेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। अब जो NH3 ज़्यादा पोलर था ये ज़्यादा कंप्रेस हुआ। फिर इसके बाद जो CO2 था वो दूसरे नंबर पर ज़्यादा कंप्रेस हुआ और CH4 जो है वो तीसरे नंबर पर ज़्यादा कंप्रेस हुआ। CH4 के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो लंदन फोर्सेस होंगे। इसीलिए जब आपने इस पर प्रेशर लागू किया तो इसमें जो लंदन फोर्सेस बनेंगे ये वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। तो इसीलिए ये जो है ये इसके मुकाबले में NH3 के मुकाबले में CH4 जो है ये कम कंप्रेस हो गया और ये लाइन शो हो गया। फिर बाद में सब जो थे वो सारी लाइनें ऊपर चली गई ग्राफ की, चाहे CO2 की हो चाहे CH4 की हो जो ये लाइन है, चाहे वो NH3 की हो जो ये लाइन है। क्योंकि अब ये कंप्रेस होने पर नज़दीक नहीं आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को रिपल कर रहा है। हीलियम शुरू से ही इसकी लाइन जो है वो ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हीलियम उस तरह कंप्रेस नहीं हो रहा। तो हीलियम के लिए शुरू से ही Z इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब यहाँ से हम फर्दर इसको समझते हैं। कंडीशन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन 1 इज ग्रेटर देन Z।
क्यों जेड हुआ? वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस डिक्रीज मोर देन आइडियल गैस, यानी जो रियल गैसेस का वॉल्यूम था वो ज़्यादा डिक्रीज हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के यहाँ से एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ गए और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गया। व्हेन प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज, जब प्रेशर को हमने और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तब z इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास वैल्यू आया। द गैस मॉलिक्यूल विल नॉट कम क्लोजर फर्दर बिकॉज दे रिपल ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, गैस मॉलिक्यूल फर्दर एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। इस तरह हमने NH3 मतलब NH3 के गैस मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली। द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल नॉट डिक्रीज फर्दर एज एक्सपेक्टेड फॉर आइडियल गैस, तो रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो फर्दर डिक्रीज नहीं होगा, फर्दर ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा, ये भी फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा, इसीलिए लाइन जो है इनका आइडियल लाइन से ऊपर जा रहा है जब आपने प्रेशर फर्दर इंक्रीज किया। द वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस विल नॉट डिक्रीज फर्दर इज एक्सपेक्टेड फॉर आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रियल गैस का वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल दूसरे को रिपल करेंगे। कंक्लूजन, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? डिविएशन एट आई प्रेशर, रियल गैसेस आइडियल गैसेस से कब डाइवेट करती है? जब प्रेशर क्या हो? आई हो। एट आई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, आई प्रेशर पर जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा तो इसके वॉल्यूम को आप एट आई प्रेशर इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप नहीं कह सकते कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो रियल गैसेस आई प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर से डाइवेट कर रही है। फिर डिविएशन एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। द कोलिजन बिटवीन देम बिकम लेस फ्रीक्वेंट, इन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो होगा वो कोलिजन कम होता जाएगा और जब इनके दरमियान कोलिजन कम हो जाए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट क्रिएटिंग बिटवीन देम, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। और हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ा है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पॉइंट भी डाउटफुल है कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं है। तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस से कब डिविएट करती है? आई प्रेशर पर और इसी तरह लो टेम्परेचर पर, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और ग्राफ के जरिए ग्राफ से भी हमने डिस्कस कर लिया।